नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके लिए रीजनिंग में घड़ी लेकर आया हूँ दोस्तों। क्या दोस्तों? आज मैं आपके लिए रीजनिंग में क्लॉक घड़ी लेकर आया हूँ। इस घड़ी में क्या है, हर एक उसमें रेलवे एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी में और आरपीएम में घड़ी में से एक पर्सन पूछ लेते हैं कभी कभार। वैसे तो एनटीपीसी में तो हमेशा ही आता है घड़ी का एक पर्सन। एक आता है कैलेंडर का, जो मैं आपको कैलेंडर कंप्लीट करवा चुका, दिशा ज्ञान कंप्लीट करवा चुका। अब आते हैं घड़ी पर, और इसी के साथ क्लॉक घड़ी। चलो आओ देखते हैं। क्या दोस्तों, इसने कहा जैसे कि किसी भी संख्या का हमें प्रतिबिंब निकालना। क्या निकालना है? प्रतिबिंब निकालना। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए 1160 में से माइनस करेंगे किसी भी समय का प्रतिबिंब निकालना। किसी भी समय का हमें प्रतिबिंब निकालना। तो प्रतिबिंब निकालने के लिए क्या करेंगे? 1160 में से माइनस करेंगे, प्रतिबिंब निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों। प्रतिबिंब हो या दर्पण प्रतिबिंब हो, क्या हो? दर्पण प्रतिबिंब घड़ी। ठीक है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब। खाली प्रतिबिंब कह दे या दर्पण प्रतिबिंब कह दे, मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा। प्रतिबिंब का मतलब होता है उल्टा। किसी भी मतलब कोई भी समय दे रखा, अगर यदि हम दर्पण में शीशे में देखेंगे उस समय, तो हमें क्या दिखाई देगा? तो उसका निकालने के लिए तो घड़ी बना लो, शीशे में देख लो। ठीक है दोस्तों। या फिर क्या है, प्रतिबिंब निकालना तो 1160 में से माइनस कर दो। वैसे 1160 में से माइनस करके शॉर्टकट आ जाएगा। एक तो है ये दर्पण प्रतिबिंब, एक हो जाएगा किसी भी मान्य बात जल प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब कह दिया तो जल प्रतिबिंब 1830 में से माइनस करेंगे। दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही हो ना, तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। आपके लिए बहुत अच्छी मेहनत हो रही है अब, और बहुत अच्छी अच्छी वीडियो बननी। और घड़ी में एक भी पर्सन ऐसा नहीं बचने का जो एग्जाम मारता और मना पढ़ाया हो, और नहीं महत्वपूर्ण में, और नहीं रीजनिंग में। तो दोस्तों आओ चलते हैं। अगर जल प्रतिबिंब कहा इसने, तो 1830 में से घटाएंगे जल प्रतिबिंब। या फिर अक्षतीज प्रतिबिंब कहा। क्या कहा? अक्षतीज अक्षतीज प्रतिबिंब कहा। तो क्या करेंगे दोस्तों? अक्षतीज प्रतिबिंब कहा तो जल प्रतिबिंब कहा, तो हम 1830 में से घटाएंगे। याद रखना, अगर इसने कहा प्रतिबिंब खाली प्रतिबिंब कहा, दर्पण प्रतिबिंब कहा, तो 1160 में से घटाएंगे। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। इसने कहा है एक घड़ी में 7:20 हो रहे हैं। क्या दोस्तों? एक घड़ी में 7:20 हो रहे, उसका प्रतिबिंब, खाली प्रतिबिंब कह देना, प्रतिबिंब समय बताओ। तो हम क्या करेंगे, मैं अभी क्या बताया आपको, 1160 में से माइनस कर देंगे किसी भी समय का प्रतिबिंब समय पूछा। प्रतिबिंब समय पूछा तो हम क्या करेंगे, 1160 में से जो समय दे रखा उसको माइनस कर देंगे। 1160 में से हम क्या करेंगे, 7:20 को घटा देंगे। 60 में से 20 गए 40, 11 में से 7 गए 4, तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों? 440। 440 ऑप्शन ए। क्या आंसर आ जाएगा? 440 ऑप्शन ए। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। नहीं आया तो दोस्तों कमेंट करके बता देना। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 में इसने क्या कहा, एक घड़ी में 8:40 का समय हो रहा है, उसका प्रतिबिंब समय बताओ। क्या है? 8:40 का समय हो रहा, उसका प्रतिबिंब समय पूछा। वही बिल्कुल क्या करेंगे, 1160 में से माइनस कर देंगे। 1160 में से 8:40 माइनस कर दो। क्या करना दोस्तों, 1160 में से 8:40 घटा दो। 60 में से 40 गए 20, 11 में से 8 गए 3, तो आंसर आ जाएगा 3:20 ऑप्शन बी। क्या दोस्तों? आंसर आ जाएगा 3:20 ऑप्शन
बी क्या करना, अगर मैं आपको कहीं बार 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 यही बात बता रहा है कि प्रतिबिंब पूछा या फिर दर्पण प्रतिबिंब पूछा, दर्पण भी बोल रहा है खाली प्रतिबिंब भी पूछा, तो क्या करेंगे 1160 में से लेस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब समय आ जाएगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 3। एक घड़ी में 12:40 का समय हो रहा है, उसका दर्पण क्या पूछ रहे थे ना, दर्पण प्रतिबिंबित समय बताओ। तो हम क्या करेंगे, वही 11:60 में से माइनस करेंगे, 11:60 में से माइनस करेंगे 12:40, 60 में से घड़ी में आपने कभी देखा भी होगा, अगर हम ऐसा बना दे घड़ी को और ऐसा कर दे तो इसका मीनिंग क्या होता है दोस्तों, इसका मीनिंग होता है 00:40 का मीनिंग होता है 12:40। तो हम जहां 12 है दोस्तों, मैं जानबूझ कर बता रहा हूं आपको, वहां 00 लिख दो, या तो ऐसा करो, चलो दो तरीके बता रहा, जहां 12 है या तो ऐसा कर दो, 40 में तो 20, 40 गए, 60 में 40 गए 20, 11 में तो 0 गई 11, तो 11:20 आ जाएगा, 11:20 आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका देखो, अगर यहाँ 12 है, 11:60 में से माइनस नहीं करना, फिर करना 23:60 में से दोस्तों, तो 23:60 में से 12:40 माइनस करो, 60 में से 40 गए 20, 3 में से 2 गया 1, 11:20, वही आंसर आएगा दोस्तों। या तो 12 को 00 लिख लो, क्यों, क्योंकि 11 में से 12 नहीं जाते, या तो 00 लिख लो, या 00 नहीं लिख सकते तो 23:60 में से माइनस कर दो, कब, अगर यहाँ 12 है तो। क्या दोस्तों 12 है, 12 से ऊपर कोई संख्या 12, 13, 14, 15, 16 जितनी भी है, तो 23:60 में से फिर 24 घंटे में से माइनस करो, 12 बजे तक तो करने हैं 11:60 में से, 12 बजे के बाद अगर 12, 13, 14 में दे रखा, रेलवे टाइम दे रखा, तो रेलवे टाइम करेंगे 23:60 में से माइनस, जैसा आपको अच्छा लगे दोस्तों ऐसा कर सकते हैं। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में कहा है, एक घड़ी में 11:56 हो रहे हैं, इसमें दर्पण प्रतिबिंब समय बताओ। बिल्कुल हुई क्या, 11:60 में से घटाएंगे, 11:60 में से क्या करना, 11:56 घटाने दोस्तों, क्या करना, 11:60 में से 11:56 घटाने हैं, तो 60 में से 56 गए 04, और यहाँ क्या 11 में तक गई 0, तो मैं भी क्या बता आपको, जहां 00 है वहां क्या होगा, जहां 00 है वहां क्या होगा 12:4, भाई 00 को मैं 12 नहीं लिख सकता, और 12:4, तो आंसर है 12:4, ऑप्शन है वो ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, तो ये आपकी समझ आया होगा। अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 5 में। एक घड़ी में 8 बजे है, इसका दर्पण प्रतिबिंब समय बताओ। क्या कहा दोस्तों, 8 बजे है, 8 बजे का दर्पण प्रतिबिंब समय बताओ। तो हम क्या करेंगे, वही बिल्कुल वही क्या करेंगे, 11:60 में से 8 बजे माइनस कर दो, 60 में से 0 गई 60, अब 11 में से 8 गए 3, तो क्या हो जाएगा 3:60, 3:60 का मीनिंग क्या है, 3:60 का मीनिंग है पूरे 4 बज रहे। ठीक है दोस्तों, 3:60 का मीनिंग क्या है, पूरे 4 बज रहे, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 6। अब दोस्तों यहां तक तो था दर्पण प्रतिबिंब, क्या था, दर्पण, प्रश्न नंबर 5 तक दर्पण प्रतिबिंब। अब आपका चलेगा दोस्तों क्या, जल प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब, या क्या चलेगा, अक्षैतिज, हम अभी बताया अक्षैतिज प्रतिबिंब। अगर दोस्तों इसने जल पूछ लो या अक्षैतिज पूछ लो, जल पूछ लो या अक्षैतिज पूछ लो, तो हम देखो दर्पण प्रतिबिंब अभी क्या बताया मैं आपको, 11:60 में से घटाएंगे दर्पण प्रतिबिंब। अगर ने पूछा जल प्रतिबिंब अक्षैतिज प्रतिबिंब, तो जल और अक्षैतिज, जल या अक्षैतिज,
अक्षैतिज प्रतिबिंब दोस्तों 18 30 में से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? 18 30 में से घटाएंगे। तो इसने क्या कहा? 7 10 का, तो 18 30 में से 7 10 माइनस कर दो। दूसरा टाइप है दोस्तों, पहला टाइप आपका खत्म हो चुका दर्पण प्रतिबिंब का, दूसरा टाइप है क्षैतिज प्रतिबिंब का। इसने क्या कहा? क्षैतिज प्रतिबिंब को, क्षैतिज क्या होता है? जल, जल या क्षैतिज उल्टा, मतलब जल उल्टा, क्षैतिज उल्टा। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ 30 में से 10 गए 20, 18 में से 7 गए 11, तो आंसर क्या आ जाएगा? 11 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, क्या आंसर आ जाएगा? 11 20। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। तो दोस्तों ये आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। इसने कहा 9 16 का जल प्रतिबिंब समय बताओ। क्या दोस्तों? जल प्रतिबिंब समय बताओ। अभी क्या बताया मैं? जल प्रतिबिंब समय क्या करेंगे? 18 30 में से माइनस कर देंगे। क्या? जल प्रतिबिंब समय 30 में से 16 गए 14, 18 में से 9 गए 9, तो आंसर क्या आएगा? 9 14। ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, अभी बताओ दोस्तों, टाइम बर्बाद किया तो कोई फायदा नहीं। क्या बताया? अगर इसने जल प्रतिबिंब पूछा या क्षैतिज प्रतिबिंब पूछा है तो क्या करेंगे? 18 30 में से माइनस कर देंगे, तो आंसर आ जाएगा। अब इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 8। एक घड़ी में 10:50 हो रहे हैं, इसमें जल प्रतिबिंब समय क्या हो रहे हैं? 10:50। 10:50 का जल प्रतिबिंब समय पूछा तो क्या करेंगे? 18 30 में से माइनस करेंगे। तो दोस्तों 30 में से 50 नहीं जाते, 30 में से क्या है? 50 नहीं जाते। जब 30 में से 50 नहीं जाते, एक काम करो, इधर से पूरा एक धाई ले लो, यानी पूरा 1 घंटा ले लो। जब 60 मिनट ले ली, 60 और 30 हो गए यहाँ 17 90, क्योंकि 60 और 30 90 हो जाएगा। अब यहाँ बचेंगे, जब 1 घंटा पूरा घंटा ले रहे तो यहाँ बचेंगे 17। तो दोस्तों अगर यहाँ मिनट में 30 से ऊपर है तो हम 18 30 में से नहीं है, समझ लो आपको 17 90 में से माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, क्या करना है? 17 90 में से माइनस करना है। 17 90 में से क्या माइनस करना? जो दे रखा 10 50। क्या माइनस करेंगे? 10 50। 90 में से 50 गए 40, 17 में से 10 गए 7, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? 7 40। ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, ये भी आपकी समझ आया होगा। क्या आ जाएगा? 7 40। ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और जो समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना कि सर ये प्रश्न नंबर समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में वही प्रश्न मैं आपको दोबारा रिपीट करा दूंगा। एक घड़ी में 12:41 हो रहे हैं, इसका क्षैतिज, दोस्तों ये क्षैतिज है, इसका क्षैतिज समय क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल वही 18 30 में से घटा, लेकिन यहाँ 41 है, 30 से ऊपर है, तो दोस्तों 18 30 से ना लिख, कैसे लिख दो? 17 90। बात एक ही है, क्योंकि इधर से पूरा इधर ले ली। 17 90, 17 90 में से माइनस कर दो। क्या? 12:41। जब हम 12:41 को 17 12:41, जब हम 12:41 को 17 90 में से माइनस करेंगे, करो, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गए 4, और यहाँ 17 में से 5 12 गए 5, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 5 49। क्या आ जाएगा? 5 49। 5 49। ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये भी आपकी समझ आया होगा। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 10। एक घड़ी में 11:40 हो रहे हैं, इसका वही दोस्तों क्या है? अक्षैतिज, अक्षैतिज हो, जल हो, इस टाइप का कुछ भी हो, क्या करेंगे? दर्पण हुआ 11:60 में से, अक्षैतिज हुआ, जल हुआ, तो 11:40 में से घटाना है दोस्तों। क्या करेंगे? 18 30 को 11:40 में से माइनस करो। 18 30 में से 11:40 में नहीं होता,
तो वही बताएंगे क्या कहा 17, अगर मतलब यहाँ मिनट से ज्यादा है तो 17:90 में से माइनस कर दो 11:40। 11:40 क्या में से 17:90 में से 11:40 माइनस कर दो तो क्या करेंगे 90 में से 40 गए 50 और 17 में से 11 गए 6 तो आंसर आ जाएगा 650। 17 में से 11 गए 6, 650, 550, 660, 670, इनमें से कोई नहीं ऑप्शन डी। तो क्या आंसर आ जाएगा दोस्तों 650। बिल्कुल ठीक है, इनमें से कोई नहीं। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 11। अब दोस्तों मैं आपके घड़ी में दो टाइप करवा चुका, कौन से 100 दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब में क्या करना, एक और रिपीट करवा रहा, दर्पण प्रतिबिंब में 11:60 में से घटाना है। ठीक है दोस्तों, एक क्षैतिज प्रतिबिंब, क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या करना, क्षैतिज प्रतिबिंब में क्या करना 18:30 में से घटाना। अगर 30 मिनट ज्यादा है 30 से तो 17:90 से घटा देना, बात एक ही है। ठीक है, और इसी के साथ चलते हैं घड़ी। घड़ी में डिग्री कोण, कितने डिग्री का कोण बनेगा कोण घड़ी में। तो दोस्तों कोण के ऊपर बात आती है कि सीबी अगर दोनों सुई के बात कहेगा घड़ी में 8:20 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, मतलब ये कहा दोनों सुइयों के बीच, नाम तो दिया ना, दोनों सुइयों के बीच ही लेंगे। अगर ये बात कहें दोनों सुइयों के बीच तो दोस्तों याद रखना कोण बराबर एक फार्मूला होता है कोण निकालने का, किसी भी दो सुई के बीच कोण निकालने का फार्मूला होता है, क्या होता है यही बिल्कुल, क्या कोण बराबर 11 गुना m माइनस 60 गुना h बटा 2। ये कोण निकालने का एक फार्मूला होता है दोस्तों। m क्या होती है, m होती है जहां मिनट, और h होता है जहां घंटे। क्या होता है घंटे, h होगा घंटे और क्या दोस्तों m होगी मिनट। अब देखो यहाँ 11 गुना यानी कि 20 मिनट है 8 बजे, तो देखो दोस्तों 11 गुना m कितना है 20 माइनस 60 गुना h कितना है h है 8 बटा 2। 11 दूनी 22, 220 माइनस 8 छंग 48, 480 बटा 2। तो क्या करेंगे 480 में से 220 घटा लो, क्या करेंगे 0 में से 0 गई 0, 8 में से 2 गए 6 और 4 में से 2 गए 2, 260 बटा 2। तो क्या आ जाएगा काटो इसे, 2 1 2, 2 3 6, 130। तो कितने डिग्री का बनेगा 130 डिग्री का, जो कि इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक दोस्तों, तो ये आपकी समझ आया होगा। दोबारा देखते हैं क्या करेंगे 11 गुना हम कितना 20, तो 11 गुना 20 11 दूनी 22, प्लस माइनस नहीं देखना, बस ये देखना बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है हमें। ठीक दोस्तों, इसमें ये देखना कि प्लस कहाँ माइनस कहाँ, बड़ी में से छोटी घटानी, बस इनके बीच का अंतर। तो क्या करेंगे अब यहाँ 8 20 का 8 6 48, 480, 11 दूनी 22 220, 480 में तो 220 गए 260, 8 में से 2 गए 6, 260 का आधा 130, जो कि इनमें से कोई नहीं ऑप्शन हो जाएगा डी। क्या आंसर आ जाएगा इसका 130। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 12। एक घड़ी में 9:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, दोनों सुइयों के बीच, दोनों सुइयों के बीच 9:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों। आओ चलो देखते हैं क्या करेंगे। अभी बताया मैं 11 कोण बराबर, अभी बताया बिल्कुल कोण बराबर क्या होगा 11 गुना m माइनस 60 गुना h बटा 2। तो 11 गुना m कितना है दोस्तों 40, क्या है 40 माइनस 60 गुना h कितना है 9 बटा 2। 11 चौक 44, 440 माइनस 6 9 54, 540 बटा 2। तो क्या करेंगे 540 में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, 540 में से 440 गए 100 बटा 2, तो क्या आ जाएगा 50। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या आंसर आ जाएगा 50। क्या पे 9:40 पर। ठीक है दोस्तों, तो 9:40 पर दोनों सुइयों के बीच 50 डिग्री का कोण होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर, इसी के साथ प्रश्न नंबर 13। एक घड़ी में 10:20 पर कितने डिग्री का कोण होगा दोनों सुइयों के बीच, वही है दोस्तों।
क्या करेंगे 10 20 पर वही कोण बराबर, अभी बताया क्या बताया, कोण बराबर होता है 11 गुना m माइनस 60 गुना h बटा तो क्या करेंगे 11 गुना m कितना 20, क्या दोस्तों 20 माइनस 60 h कितना h है 10 बटा 2, तो 11 दूनी 22 220 माइनस 600 बटा 2, तो हम क्या करेंगे 600 में से 220 घटा दो, 600 में से 220 से क्या बचेगा, 0 में से 0 गई 0, 10 में से 2 गए 8, अब यहाँ क्या बचेगा 5 में से 2 गए 3, 380 बटा 2, 380 बटा 2 क्या करेंगे 2 ही कन 2, 2 नंबर 190। तो दोस्तों याद रखना, अगर ये बोल लगा दोनों सुइयों के बीच अंत ये है बाह्य कोण, 190 आएगा बाह्य कोण, लेकिन इसने क्या कहा, ना तो इसने आंतरिक कोण कहा ना बाह्य, कुछ नाम नहीं दिया, तो इसका मीनिंग आंतरिक कोण होता है दोस्तों। अगर ये बोलता बाह्य कोण तो आंसर 190 सही था, इसका आंसर 190 नहीं है। क्यों, नोट करके आप लिखो, आप लिख लेना यह बात नोट करके, क्या बात कि अगर कैलकुलेशन ऐसी करने के बाद 180 डिग्री से ऊपर कोई भी कैलकुलेशन करके कोण आता है तो कभी भी घड़ी में दोनों सुइयों के बीच आंतरिक कोण, दोनों सुइयों का आंतरिक कोण कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं बन सकता। क्या दोस्तों, घड़ी में आंतरिक कोण दोनों सुइयों के बीच जो अंतर का कोण होगा वो कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं बनेगा, या आगमा पे 190। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे जो भी आया होगा, जैसे कि 190 आया हमारे पे, 360 में से 190 माइनस कर दो 0, 16 में से 9 गए 7, 2 में से गया 1, क्या आंसर आ गया 170, ऑप्शन हो जाएगा 170 ऑप्शन बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन हो जाएगा 170 ऑप्शन बी। क्या करना है अभी मैं आपको बताया, कैलकुलेशन करो ऐसे निकाल लो, करने के बाद ये आ गया 190 बाह्य कोण आ गया, लेकिन उसमें बाह्य कोण नहीं लिखा, उसमें केवल लिखा कितने डिग्री कोण होगा, तो इसका मीनिंग है आंतरिक कोण, और आंतरिक कोण कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं होता। ठीक है दोस्तों, दो सुइयों के बीच के आंतरिक कोण होता है वो कभी भी 180 डिग्री से ऊपर नहीं होता। तो ऐसी कंडीशन आती है तो क्या करेंगे 360 में से माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, 360 में से माइनस कर दो, आंसर आ गया 170। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 14। एक घड़ी में 11:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, एक घड़ी में 11:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो 11:40 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों अभी बताया क्या करना है, अभी बताया मैं आपको कोण बराबर क्या होगा, कोण बराबर 11 गुना m माइनस 60 गुना h बटा 2, यही तो बताया। कोण अगर कोण पूछा ना दोनों सुइयों के बीच तो दोस्तों ये फार्मूला लग जाएगा, कब, जब दोनों सुइयों के बीच कोण पूछा है तब। तो क्या करेंगे 11 गुना m कितना है 60 नहीं 40, 40 माइनस 60 h कितना है, अच्छा दोस्तों 11 बटा 2, तो 11 चौक 44, 440 माइनस 11 छक्की 66, 660 बटा 2, तो हम क्या करेंगे 660 में से 440 माइनस कर दो, 0 में से 0 गई 0, 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2 बटा 2, तो क्या हो जाएगा 220 बटा 2, 220 का आधा कर दो तो हो जाएगा 110, जो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्या दोस्तों 110 डिग्री का कोण बनेगा, 180 डिग्री से नीचे है तो इसका मतलब इसमें क्या कोण बन जाएगा 110 डिग्री का कोण बन जाएगा। तो दोस्तों पहला टाइप जल प्रतिबिंब, दूसरा टाइप नहीं, पहला टाइप दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा टाइप जल प्रतिबिंब, तीसरा टाइप चल रहा आपका घड़ी कोण। और कोण के साथ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 15। एक घड़ी में कितनी बार 12 घंटे में समकोण बनेगा, क्या दोस्तों 12 घंटे में समकोण बनेगा। तो याद रखना 12 घंटे में 11 देखो एक घंटे में दोस्तों, एक घंटे में समकोण 2 बार बनता है, लेकिन जो 12वां घंटा होगा उसमें समकोण नहीं बनता। तो 11 घंटे में कितनी बार बन जाएगा, 11 दूनी 22, तो 22 बार समकोण बन जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए।
12 घंटे में दोस्तों 22 बार समकोण बनेगा, यानी समकोण का मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। कितना? 12 घंटे में कितनी बार? 22 बार। एक घंटे में समकोण दोनों सुई 2 बार समकोण पाती है दोस्तों। क्या? एक घंटे में 2 बार समकोण बनाती है। तो इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 16। एक घड़ी एक दिन में कितनी बार एक सरल रेखा में होगी? एक सरल रेखा का मतलब क्या होता है दोस्तों? 180 डिग्री का कोण। एक सरल रेखा का मतलब 180 डिग्री का कोण एक सरल रेखा में होगी, बिल्कुल 180 डिग्री का कोण बनेगा। तो दोस्तों जैसे कि एक घंटे में 90 डिग्री का कोण 2 बार बनता है, इसी प्रकार एक घंटे में दोनों सुइयों के बीच 180 डिग्री का कोण एक बार बनेगा। कितनी बार? एक बार बनेगा 180 डिग्री का कोण एक घंटे में। तो इसने क्या कहा? एक दिन में कितनी बार बनेगा? वही है 12, जो 12वां घंटा होगा उसमें नहीं बनेगा दोस्तों, 11 बार। तो एक घंटे में एक बार, तो 11 घंटे में 11 बार, तो आंसर आ जाएगा 11 बार। मतलब एक दिन में दोस्तों, अगर मैं एक दिन की बात करूं और एक दिन की बात करूं केवल, तो 12 घंटे होंगे, तो 11 बार बन जाएगा। मैं दिन रात की बात करूं, वैसा घड़ी में अगर दिन की बात करें तो ये 24 घंटे लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? 11 गुना 2, 11 दूनी 22, 22 का राइट आंसर होगा। वैसे दोस्तों इसका 22 होगा। क्यों? केवल इन दिन की बात की तो दिन में 24 घंटे होते हैं। अगर यहाँ कंडीशन देगा, ये कुछ देगा, फिर तो उसके हिसाब से चलेंगे। बस याद रखना, एक घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? एक बार बनता है। अगर दिन की बात करें तो आंसर 22 बार होगा। लेकिन अगर दिन की बात ना करें तो घंटे की बात करें, 12 घंटे में 11 बार, दिन रात 24 घंटे हो जाएंगे, तो 24 घंटे 22 बार बनता है। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 17। एक घड़ी एक दिन में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनाएगी? वो है दोस्तों, एक दिन की बात कर रहा। हम दिन का भी क्या बता आपको? 24 घंटे लेने। तो जब मैं आपको अभी कहा मैं एक दिन में कितनी बार बनता है? एक घंटे में, एक घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है? 2 बार बनता है दोस्तों। जब 2 बार बनता है तो 11 घंटे की बात करूं तो 22 बार होगा। लेकिन अगर ये दिन की बात कर रहा है तो 24 घंटे लेंगे, और जब 24 घंटे लेंगे तो क्या हो जाएगा? 44 बार। 22 दूनी 44 बार बनेगा। वैसे इसमें दोस्तों 22 है भी नहीं, ऑप्शन 44 ही। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। आओ इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 18। एक घड़ी में घंटे की सुई, अब दोस्तों कोण वाले हो गए तीसरा टाइप। अब दोस्तों ये भी ऐसा ही है, एक घड़ी में घंटे की सुई एक घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है? एक देखो दोस्तों, एक घड़ी में घंटे की सुई, केवल इन ना घंटे की दोनों सुई की बात नहीं कर रहा, केवल घंटे की सुई बात कर रहा है। घंटे की सुई एक घंटे में कितनी डिग्री कोण बनाते हैं? तो दोस्तों घंटे की सुई एक घंटे में, याद रख लो, 30 डिग्री का कोण बनाती है। एक मिनट में 5 डिग्री का, एक घंटे यानी कि 130, 5 मिनट होगी तो 5 छंग 30, 30 डिग्री का कोण बनाते हैं घंटे की सुई। एक घंटे में घंटे की सुई कितने डिग्री का? 30 डिग्री का कोण बनाती है। और इसी के साथ चलते हैं, याद रखियो बस, इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 19। इसने क्या कहा? एक घड़ी में मिनट की सुई एक मिनट में कितनी बार कितनी डिग्री का कोण बनाएगी? तो हम क्या करेंगे? एक घड़ी में एक मिनट की सुई, देखो दोस्तों एक घंटे की सुई 30 बार बनेगी। देखिए अगर मिनट की सुई की बात करें तो मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाती है एक मिनट में। एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। क्या दोस्तों? एक मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री का कोण बनाएगी। तो इसका आंसर आ जाएगा बी, ऑप्शन बी। और इसी के साथ चलते हैं प्रश्न नंबर 20। एक घड़ी में सेकंड की सुई एक सेकंड में कितनी डिग्री कोण बनाएगी? देखो दोस्तों घंटे की सुई बता दी मैं आपको, मिनट की सुई बता दी, अब आ जाओ सेकंड की सुई पे। याद रखना दोस्तों, एक सेकंड की सुई क्या होगी? सेकंड की सुई एक सेकंड में
1/2 डिग्री का कोण बनाती है। क्या दोस्तों, 1/2 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है? नहीं दोस्तों, 1/2 का नहीं, 1/10 डिग्री का, 1/10 डिग्री का कोण बनाती है। कैसे बनाती है? देखो, जब हमें भी बताया हम आपको, 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का कोण बनाते हैं दोस्तों? 1 मिनट में मिनट वाली सुई कितने डिग्री का? 1 मिनट में बनाती है मिनट वाली सुई 6 डिग्री का। 1 मिनट का मतलब 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है? 60 नहीं होती। तो इसका मतलब 60 सेकंड में बनता है, 60 सेकंड में बनता है कितने का? 6 डिग्री का कोण। 1 सेकंड में बनेगा 6/60 का। ठीक है दोस्तों, 1 सेकंड में बनेगा 6/60 का, और 6 और 6.60, तो क्या हो जाएगा? 1/10 डिग्री का कोण बनेगा। 1/10 यानी कि 0.1 का। 0.1 का कैसा है भाई? इस 10 तक किसी भाग करेंगे तो 0.1 का होगा, तो 0.1 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? एक सेकंड की सुई 1 सेकंड में 1/10 डिग्री का कोण बनाएगी, यानी 0.1 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मैं आपको घंटे की सुई बताया, घंटे की सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, और सेकंड की सुई 1 सेकंड में 0.1 डिग्री का कोण बनाती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको घड़ी में 3 टाइप पढ़ाए, एक तो दर्पण प्रतिबिंब, जल प्रतिबिंब और कोण वाले। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके बताना, अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू दोस्तों।